हे गाइस, तो आज में जो दुपट्टे होते हैं हमारे कई बार पुराने हो जाते हैं या फिर नए रखे रहते हैं, तो इनका आज मैं बहुत ही अच्छा सा रीयूज़ बताने वाली हूँ। ऐसे कुछ 4 आइडियाज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए कुछ दुपट्टे हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, जो कि मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, और अभी ऐसा नहीं ख़राब हो गए हैं, हाँ थोड़े से फटट गए हैं तो अच्छे खासे, तो इनके आज रीयूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये ब्राउन वाले का रीयूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और बताना चाहती हूँ इसी के साथ साथ। देखिए जैसे कि अब ये दुपट्टे होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जॉर्जेट या शिफॉन के ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपका जो दुपट्टा है किसी भी चीज़ से मिक्स मैच करता है तो आप उसका रख लीजिए। उससे क्या है कि अगर जैसे सूट से मैच वगैरह करता है तो आप इसकी फुल स्लीव अगर नहीं लगी तो फुल स्लीव लगा दीजिए, फ्रिल लगा दीजिए। इससे तो क्या है ना, सूट में एकदम से नया टच आ जाता है और आपके दुपट्टा वगैरह का रीयूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं भी एक यहाँ पे आइडिया शेयर करूँगी। जैसे कि अब मेरे पास ये ब्राउन कलर का था ना, और कुछ इस टाइप के दुपट्टे होते हैं, जैसे मल्टी कलर का है ये, जिसमें कंट्रास्ट में आप कोई सा भी ले लीजिए। तो इसकी अगर आप प्लेन इनमें से कोई सा भी कलर लेके प्लेन सूट या ब्लाउज सिलवाएंगे और उसमें इसकी फ्रिल या फिर इसकी फुल स्लीव या हाफ स्लीव लगवाएंगे ना, तो आपकी जो ड्रेस में एकदम से न्यू टच आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से इस तरीके से आप अपने दुपट्टों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक ब्लाउज़ है, तो इसमें ना ये कट स्लीव था, तो मैं यहाँ पर इसमें जो है ना इसकी स्लीव थी, तो मतलब हाफ स्लीव में था ये, तो मुझे अब पसंद नहीं आ रहा था, है ना। तो मैं ना इसमें स्लीव लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा ये जो दुपट्टा है, अभी आपको लग रहा होगा कि ब्लाउज से हल्का सा डल है, लेकिन ये जो मेरी साड़ी है ना ब्राउन कलर की, उससे बिल्कुल परफेक्ट मैच जा रहा था। तो मुझे हाफ स्लीव का पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे फुल स्लीव इसकी लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी सूट या ब्लाउज में अगर दुपट्टे से मैच जा रहा है तो आप फुल स्लीव लगा लीजिए। अगर फुल स्लीव नहीं तो फ्रिल लगा लीजिए नीचे। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आप बनाकर लगा सकते हैं। तो इस तरीके, वैसे तो बहुत सारे रीयूज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सा ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको स्लीव लगानी नहीं आती है तो जो आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ आप वैसे ही रख लीजिए। कोई भी आपके पास बाजू हो ना, उसको आप रख लीजिए और अपने ऊपर का और नीचे का हाथ का नाप ले लीजिए। जैसे कि मेरी नीचे की 7 थी ना, तो मैंने यहाँ पर 3.5 मतलब 4 रखी है, आधा इंच वो सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से रख के बस आप निशान लगा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, सिंपल तरीके से, है ना। निशान ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि निशान लगाने से क्या होगा ना कि आप एकदम से परफेक्ट स्टिचिंग कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो इससे 1 इंच बढ़ाकर ही मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कट कर लूँगी। तो ये इस तरीके से निशान लगा के, और अब आप इसको यहाँ पर जो है देखिए 1 इंच इस तरीके से बढ़ा के और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव जो है कट के आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से स्लीव वगैरह कट कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो भी आप यहाँ पर ईजी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स मैंने कट कर ली है। तो और यहाँ पर एक चीज़ और शेयर करूँ, पता है मैं क्या करती हूँ ना, ब्लाउज जो होते हैं ना साड़ी के साथ जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे से आते हैं, फिर उनके अंदर जो हम लाइनिंग वगैरह लगवाते हैं अस्तर वगैरह, तो फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, गर्मियों में पहने भी नहीं जाते हैं, चुभन चुभन सी होती है। मैं हमेशा अपनी जितनी भी साड़ियाँ होती हैं, हाँ जो मतलब वैसे ब्राइडल वाली साड़ी जो होती है ना, हैवी वाली वर्क वाली, तो उनके जो ब्लाउज वो चलो होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल साड़ी होती है ना, तो मैं कभी भी उनके ब्लाउज़ नहीं सिलवाती हूँ। मैं हमेशा कॉटन का कपड़ा लेके ब्लाउज़ पीस लेके और फिर उससे ही सिलवाती हूँ, और फिर मतलब कोई भी जैसे साड़ी की मिक्स मैच जो निकलता है उसकी स्लीव लगवा लेती हूँ। तो इसका जो कपड़ा था साड़ी का, जो मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको, तो उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैंने तो क्या है ना, गर्मियों में भी पहनने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है और ब्लाउज़ में एकदम से बहुत अच्छा सा क्रिएशन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये आइडिया ज़रूर मतलब अपनाइएगा। और यहाँ पर अब देखिए, अब स्लीव मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है अपने ब्लाउज़ के साथ। अब ना थोड़ी सिंपल सी स्लीव लग रही थी, तो पहले मैंने सोचा इसमें वर्क लगाऊँ, फिर मैंने कि नहीं, वर्क नहीं, साड़ी पर जो है ना हल्की हल्की सी बूटियाँ रखी हुई हैं गोल्डन कलर की, तो मेरे पास भी फिर रखी हुई थी थोड़ी सी पहले से। कुछ स्टोन जो है ना, मेरे स्टोन पतला वाला छोटा वाला होता है ना स्पार्क वाला, वो स्टोन मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं वही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फैब्रिक ग्लू के मैंने यहाँ पर डॉट डॉट रख दिए हैं। अब फटाफट से आप यहाँ पर फिंगर में इस तरीके से चिपकाते जाइए, बहुत जल्दी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। टोटल दोनों स्लीव में लगाने में आई थिंक 5 से 7 मिनट लगे होंगे, और फटाफट से लग जाते हैं। बस इस तरीके से डिप करो, उठाओ स्टोन, और फटाफट जहाँ जहाँ डॉट किए हैं बस उन्हीं के ऊपर इस तरीके से आपको रखते चले जाना है, ठीक है। हाँ, और डॉट पर रख जरूर दीजिएगा, क्योंकि और ये जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए आप इजी तरीके से इनको रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना जो है, जितने डॉट्स मैंने लगाए थे उतने डॉट्स पे मैंने रख दिया
है, हल्की हल्की हाथ से इन्हें एक एक फिंगर से इस तरीके से दबा देंगे जिससे अच्छे से हो जाए। उसके बाद नीचे बॉटल को फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाएंगे, फिर लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बॉटल अंदर क्यों रखी। बॉटल इसलिए रखी क्योंकि आप नीचे ज़मीन पे रखेंगे ना, मतलब किसी भी चीज़ पे, तो स्लीव का जो नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट दोनों चिपक जाएंगे ग्लू की हेल्प से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा है ना, इसलिए मैंने बीच में बॉटल को फंसा के रखा। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरे में स्टोन लगा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्लीव लग रही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्रिएशन आप घर में कर सकते हैं और अपने कपड़ों को न्यू टच दे सकते हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके की चीज़ें करती रहती हूँ। तो ये देखिए स्लीव्स लग के यहाँ पर तैयार हो गई है। और इसी तरीके से जो है मैंने दूसरी वाली स्लीव को भी सेम इसी तरीके से लगा लिया है और इस पर भी स्टोन यहाँ पर इस तरीके से लगा दिए हैं। अब मैं आपको इसका जो है पूरा फुल वीडियो दिखाती हूँ किस तरीके की साड़ी के साथ ये मिक्स मैच जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच जा रहा था ये ब्राउन कलर का। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। तो आपके पास भी कोई दुपट्टा ऐसा है, इसकी देखिए ये वाली स्लीव थी पतली सी जिसको हटा के मैंने ये लगा दी। तो अगर आपके पास भी कोई दुपट्टा ऐसा है जिसका मिक्स मैच जा रहा है तो आप उसकी स्लीव या फिर फ्रिल वगैरह लगाकर कुछ भी नया टच दे सकते हैं अपने पुराने कपड़ों को। तो इस तरीके से क्या चीज़ों का रीयूज़ भी हो जाता है और हमारे पास जो है ना एकदम से क्लासी चीज़ भी आ जाती है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्लाउज पीस लग रहा है और उसके जो स्टोन लगाए हैं ना उस भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि साड़ी पर भी इसी तरीके के स्टोन रखे हुए हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे ऊपर की साइड। और ये देखिए ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट मैच जा रहा है, सबको बहुत पसंद आया। तो वैसे इस तरीके से आप छोटी छोटी क्रिएशन अपने घर पे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर देखिए, अब ये जो है अब ये एसी ब्लैंकेट है जो कि मतलब इनको अब मैं यहाँ पर रखने ही वाली हूँ क्योंकि इनका अब कोई यूज़ नहीं है। थोड़े छोटे वाले ही ब्लैंकेट निकलेंगे, जो एसी ब्लैंकेट हम यूज़ करते हैं वो निकलेंगे। अब ये वुलन वाले तो हमें रखने ही पड़ेंगे। तो इनको रखने के लिए अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदे गंदे हो जाते हैं, फिर हमें नेक्स्ट टाइम निकालो फिर इन्हें धुलना ही पड़ता है। तो आप इस तरीके से छोटी सी जगह में भी इनको रख पाएंगे। तो ऐसे करके रोल कर लीजिए। फिर आपके पास कोई भी पुराना दुपट्टा हो जो आपको यूज़ ही नहीं करना है तो उसमें इस तरीके से आप लपेटते जाइए थोड़ा टाइटली, और इसके अंदर जो जगह होती है ना थोड़ा सा गौर करेंगे ना इसमें, तो इसी के अंदर सारा इस तरीके से अंदर इसके डाल दीजिए, टक कर दीजिए सारा का सारा इसी के अंदर। तो ये क्या है बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है और एकदम से खुलेगा भी नहीं। और फिर ये देखिए आपका बूस्टर वॉट बन के तैयार हो गया है। तो अब आप इसे कहीं पर भी छोटी सी जगह में रख दीजिए, अदरवाइज आप छोटा सा पिलो बनाकर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके के हैक्स छोटे छोटे आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही अपने बेड में डालने वाली हूँ जिससे कि ये गंदा वगैरह नहीं होगा। अब गाइस हम लोग अपने सोफे पर या दीवान बेड पर कुछ इस तरीके के बूस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन पर हम कवर वगैरह नहीं चढ़ा पाते, कई बार छोटे वाले होते हैं तो उनकी तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास जो स्कार्फ वगैरह होता है ना छोटे वाले दुपट्टे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस तरीके से डबल करके इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। यहाँ पर तो हम एक स्टिचिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है जो साइड वाली जगह है ना ये इसको इसके अंदर जो इसमें होल होता है ना इसी में इसको सारा अंदर डाल देना इस तरीके से। दोनों साइड होल होता है तो आप दोनों साइड के होल में इस तरीके से पहले अच्छे से डाल दीजिए टाइट करके, ठीक है, जितना भी टाइट है। अब जो आगे का पार्ट है बस इसको दोनों को मिलाते हुए और इसमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो आपका ये कुछ इस तरीके का तैयार हो जाएगा। तो आप इस पे ना इस तरीके के जो फ्लावर बना के लगा सकते हैं। ये फ्लावर भी मैंने दुपट्टे से ही बनाए हैं। इनका वीडियो ऑलरेडी मैं पहले ही एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बूस्टर सजाकर अपने कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसी के साथ साथ अभी मेरे पास एक वुलन का जो है ना वेलवेट तो नहीं, वेलवेट क्रैप जो कपड़ा होता है ना वो है जिसे हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। तो अब इसको बेकार हो गया था, फ्रिल वाला था, तो अब मैं इसको यूज़ ही नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने अब सोचा चलो इसका भी कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ से छांट पीट के पहले मैंने इसमें से जो है 3 स्ट्रिप्स निकालूंगी, ठीक है, थोड़ी सी ब्रॉड ही निकालूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कट करके लंबी लंबी जितना भी कपड़ा हो उतनी ही आप यहाँ पे जो है स्ट्रिप्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं टोटल 3 स्ट्रिप्स यहाँ पर निकालूंगी इसी तरीके से। देखिए तो यहाँ पर 3 जो स्ट्रिप्स थी मैंने यहाँ पर निकाल कर तैयार कर ली है। अब आपको क्या करना है जो तीनों स्ट्रिप्स है ना इनको सीधा रखना है, एक के ऊपर एक करके इस तरीके से आप रख लीजिए तीनों को। फिर इनमें ना आप एक नॉट लगा लीजिए। और अब आपको यहाँ पे देना है नॉट लगाने के बाद थोड़ी उल्टी सी हो जाएंगी तो आपको क्या करना है सबको सीधा सीधा करके ही आपको ब्रेड्स बनानी है। जिस तरीके से चोटी वगैरह हम होते हैं ना तो वैसी बनानी है। तो आप अगर सीधा ही सीधा करेंगे ना तो इनमें झुकाव वाला ब्रेड बन के तैयार होगा जो कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ इस तरीके से। तो आप ऐसे करते जाइए और बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये उलझे नहीं और थोड़ा सा सीधा ही रहे, क्योंकि कई बार होता है ना उल्टा भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप बड़ी सी ब्रेड्स बना के तैयार कर लीजिए, जितना भी लंबा आप पे बन पाए उतनी बना लीजिए। तो
यहाँ पर इस तरीके से अब जो मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया तो नीचे लास्ट में मैंने यहाँ पर नॉट लगा दी, जिससे कि खुले ना। बीच बीच में कहीं से धागे वगैरह निकल रहे हो उन्हें आप छांट दीजिए। अब क्या है, हम इस तरीके के सोफ़े कुशन्स यूज़ करते हैं। देन हम आगे से रखते हैं तो पीछे के भी आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसे किनारे किनारे लगा दीजिए। तो क्या है ना, दोनों साइड से कुशन्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लगा दीजिए इसमें, तो इस तरीके से आप कुशन को भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से कुशन हमारे इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं इनको, और चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्रिएशन हमें अपने घर पे करती रहनी चाहिए। अब ये नेक्स्ट मेरा है, तो ये छोटा वाला कुशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्रिल वाला दुपट्टा था ना, तो मैंने इसमें से फ्रिल निकाल ली और इसको यहाँ पर आप इस तरीके से लगा दीजिए। फ्रिल वाले तो आपने बहुत सारे पिलो या कुशन देखे होंगे, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप इन्हें घर में ही इस तरीके से फ्रिल बना के मिक्स मैच या कंट्रास्ट में डाल के आप इस तरीके से फ्रिल को अटैच कर दीजिए। और आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही लगा दीजिए। बड़े बड़े टाँके डाल दीजिए, जैसे कि जब भी आप वॉश करें तो ये इजी तरीके से हो जाए। तो आप इस तरीके से छोटा सा कोई भी कुशन कवर वगैरह भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी क्रिएशन आप अपने पिलोज कुशन के साथ कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय।